उल्टा पड़ा बीजेपी का दाव, पार्टी हो गई दो फाड़। दूसरी सूची जारी होने के सदमे में बीजेपी के दिग्गज नेता। महाकौशल और विंध्य में सबसे ज्यादा दिख रहा बगावत का असर। आधा दर्जन दिग्गजों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होते ही पार्टी के अंदर बड़ी बगावत हो गई है। बगावत का सबसे ज्यादा असर विंध्य और महाकौशल में दिखाई दे रहा है। यहां पर ही बीजेपी ने अपने सबसे ज्यादा सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा है। दरअसल बीजेपी के सर्वे में भी इस क्षेत्र में पार्टी की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई गई थी। वैसे बीजेपी की कमजोरी तो बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल में भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी बगावत विंध्य और महाकौशल वाले हिस्से में ही दिखाई दे रही है, जिसके बाद दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि पहले से कमजोर दिख रही बीजेपी के लिए अब यहां चुनाव जीतना तो दूर, चुनाव में कांग्रेस को कांटे की टक्कर दे पाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिन नेताओं ने बगावत का झंडा उठा रखा है वो लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उनका जबरदस्त प्रभाव भी देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने बगावत के डर से इस बार दूसरी लिस्ट में 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन ये रणनीति भी पार्टी पर उल्टी ही पड़ती दिखाई दे रही है। सांसदों की विधानसभा चुनाव लड़ने से कई जगह बगावत हो गई है, तो क्यों बीजेपी के अंदर पड़ गई है फूट और कहां-कहां दिखाई दे रहा है इसका बड़ा असर, इसी पर हम करेंगे विस्तार में चर्चा। नमस्कार, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सांसदों को टिकट दिया तो विधायक हो गए बागी। सीधी में रीति पाठक के खिलाफ विधायक ने खोला मोर्चा। बीजेपी सांसद की विधानसभा चुनाव में होगी बड़ी हार। अपनी ही पार्टी की रणनीति पर बीजेपी विधायक उठा रहे हैं सवाल। बीजेपी ने अब तक 79 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें से 76 सीटों पर बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, जबकि 3 सीटों पर उसका कब्जा है। वहां पर उसने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है और ये बदलाव बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बगावत तो सीधी सीट पर दिखाई दे रही है। सीधी से बीजेपी की सांसद रीति पाठक को बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दे दिया, जबकि ये सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी के केदारनाथ शुक्ला यहां से विधायक हैं, लेकिन इस बार केदारनाथ शुक्ला का टिकट काट दिया गया, जिससे वो नाराज हैं। शुक्ला ने दावा किया है कि रीति पाठक की इस सीट पर हार तय है। रीति पाठक 9 साल से सांसद है, लेकिन वो 2 गांव बता दे जहां उन्होंने 100 रुपए खर्च किए हैं। वो सीधी में एक बूथ बता दे जिसे वो जीत सकती हो। केदारनाथ शुक्ला की नाराजगी बता रही है कि बीजेपी के लिए ये सीट आसान नहीं है। उन्होंने बगावत के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सीधी से सांसद रीति पाठक के टिकट का ऐलान होने के बाद हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मेरे घर में आ रहे हैं। मैंने सबको 1 सप्ताह का समय दिया है। 1 सप्ताह में कार्यकर्ताओं की जो राय होगी वही मेरा फैसला होगा। मेरे खिलाफ सारे मुद्दे ख्याली पुलाव थे। मैं नहीं समझता कि हाईकमान में बैठे लोग ये नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। सीधी से सांसद को टिकट देना सही फैसला नहीं है। रीति पाठक मध्य प्रदेश में हारने वालों में नंबर 1 पर रहेंगी, लेकिन भाजपा ने टिकट दिया तो क्या कर सकते हैं। केदारनाथ शुक्ला 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनके टिकट कटने के पीछे सीधी पेशाब मामले को बड़ा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि इस मामले में आरोपी युवक को शुक्ला का करीबी बताया जा रहा था, जिस कारण से शुक्ला का टिकट काट दिया गया। शुक्ला का दावा है कि बीजेपी ने टिकट देने से पहले कार्यकर्ताओं से राय नहीं ली है, जिस कारण से पार्टी मुश्किल में है और इसे बहुत मुश्किल बनाने का काम बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने भी कर दिया है। राजेश मिश्रा भी सीधी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और जब बीजेपी ने सांसद को उतार दिया तो उन्होंने बगावत कर दी। बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब डॉक्टर मिश्रा ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। साफ है, सांसद को टिकट देकर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। दल बदलुओं पर दांव लगाकर फंसती दिखाई दे रही बीजेपी। दूसरी सूची में सांसदों के अलावा सबसे ज्यादा दल बदलू दूसरी और तीसरी सूची के 40 उम्मीदवारों के 18 दूसरे दलों से बीजेपी में आए। दल बदलुओं को मिले टिकट से पार्टी के पुराने नेता दिख रहे हैं नाराज। बीजेपी के दूसरे सूची में 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, जिसमें से 5 तो सिंधिया के समर्थक हैं, जो 2020 के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। यानी उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी के उन नेताओं को ज्यादा जगह नहीं मिली है जो सालों से टिकट की उम्मीद में मेहनत कर रहे थे, और जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बड़ी बगावत की संभावना पहले से ही थी
और अब ये सच भी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी दल बदलुओं पर बीजेपी का दांव लगाना उल्टा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सतना जिले की महर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस से आए श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया है। यहां पार्टी ने अपने विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। इसे लेकर बीजेपी विधायक त्रिपाठी ने पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि इतने सीनियर नेताओं और मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है तो मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी का क्या गुनाह था? उन्हें मौका देना चाहिए था। कम से कम उन्हें भी विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए था। त्रिपाठी ने आगे कहा कि बीजेपी विधायक मेहर अब बीजेपी में सांसद विधायक का और विधायक सरपंची का चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी ने मुझे भले ही टिकट नहीं दिया है, लेकिन मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और जीत कर भी आऊंगा। पिछले चुनाव में श्रीकांत चतुर्वेदी कांग्रेस से प्रत्याशी थे और नारायण त्रिपाठी से हार गए थे। सतना विधानसभा सीट से सांसद गणेश सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। इससे नाराज स्थानीय नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने वीडियोस जारी कर कहा, कोरोना काल में यही सांसद गणेश सिंह घर से नहीं निकले। सतना की जनता ने अगर सहमति दी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। सतना सीट पर रत्नाकर चतुर्वेदी के साथ ही पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी टिकट के दावेदारों में शामिल थे। वो भी पार्टी से बगावत करने की तैयारी में है। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को टिकट दिए जाने से नाराज लोकेंद्र मेहता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकेंद्र मेहता का दावा है कि सर्वे और पैनल में 1 नंबर पर नाम होने के बाद भी टिकट नहीं दिया गया। ये समझ से परे है कि किस आधार पर फैसला लिया गया है, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली सूची आने के बाद भी कई जगह बगावत हुई थी। दूसरी सूची के बाद हालात और भी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। वैसे पार्टी की ओर से अभी उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं जहां वो 2018 में मजबूत थी और वहां हालत अभी सही नहीं दिख रही है। पार्टी अपने 50 से 60 विधायकों की टिकट काटने की तैयारी भी कर रही है और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि इसमें से आधे से ज्यादा विधायक बगावत करेंगे, इसके भी संकेत हैं। और इसलिए अब बीजेपी अगली सूची में उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में है जहां उसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है, जहां वो पिछले 4 बार से चुनाव जीत रही है। लेकिन जहां 2 या उससे ज्यादा दावेदार है, वहां पार्टी अब चुनावों के ऐलान के बाद ही उम्मीदवार घोषित करेगी। दरअसल दूसरी सूची आने के बाद जिस तरह से बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है और बगावत का ये दायरा बढ़ता दिख रहा है, उससे हाईकमान की पूरी रणनीति को ही पलट दिया है। हाईकमान ने दिग्गज नेताओं को इसलिए चुनाव मैदान में उतारा था जिससे उसके आसपास की सीटों पर अच्छा प्रभाव पड़े और वो बगावत को भी थाम सके। लेकिन बीजेपी का ये दांव उल्टा ही पड़ गया। दिग्गज नेता खुद ही चुनाव में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही बगावत का सामना उन्हें अलग से करना पड़ रहा है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।